आपका अगला क्या है? सहसंयोजक बंधन। क्या है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक का मतलब क्या? तुम भी दो, हम भी तुमको देते हैं। तू नहीं देगा, हम भी तुमको नहीं देंगे। लेकिन आयनिक में ऐसा नहीं था। तुम दो, हम पूरा ले लेंगे। तुम दो, हम पूरा ले लेंगे। लेकिन सहसंयोजक में कहता नहीं भाई, हम ऐसा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम भी तुमको देंगे, तुम भी हमको दो, तब तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? रासायनिक बंधन में भाग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। समझ गए ना? कहने का मतलब क्या कि इसमें कह रहा है कि नामीय सहसंयोजक, नामीय क्या? सहसंयोजक। सह मतलब क्या? आपसी तालमेल होना चाहिए, तभी तो हम तुमको देंगे। यही ना वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? कठिनाई होता था। पढ़े ना हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली? क्या होता था कि उसका मन मर्जी, उसको पसंद है तो तुमको देगा, नहीं पसंद है तो। लेकिन अब जो वैश्वीकरण जो हमारा हो गया है, मार्केट, रुपया की खोज हो चुकी है, मुद्रा का विकास हो चुका है, आज क्या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई सारी दूर हो गई कि नहीं हो गई? हुआ ना? जो चाहते हैं मन खरीद लेते हैं। खरीदते हैं कि नहीं बाजार में? केवल हमारे पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा होनी। वही चीज यहां पर भी है। क्या कहता है सहसंयोजक में? तुम देगा तो हम भी तुमको देंगे, नहीं देगा तो हम भी तुमको नहीं देंगे। तुम्हारा मन मर्जी नहीं चलेगा यहां पर। हाँ, वहां पर क्या था कि तुम दो हमको, हम तुमसे लेंगे, क्योंकि तुमको भी दिक्कत है ना एक इलेक्ट्रॉन रखने का। सोडियम कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्लोरीन सोडियम से कहता है, रे भैया सोडियम, तुम दो ना हमको, तुम दे दो, तुम भी अस्थाई बन जाओ। अस्थाई का मतलब क्या? तुम्हारे भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 8, है ना। उसके बाद कितना बचेगा? 10 बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 देगा। तुम भी अस्थाई रहो, अब तुमसे कोई मांगेगा नहीं। कहता कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना बंधन क्या होता है? रासायनिक बंधन बनता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझ में आया? कहता है कि जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है, किस लिए? अष्टक पूरा करने के लिए। तो तब जो बंधन बनता है, तब उस बंधन को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? अब कहता है कि ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एकल, दूसरा होता है द्विक, तीसरा क्या होता है? एक। अब एकल बंधन क्या है? एकल बंधन का मतलब क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा। जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करे उसको क्या कहते हैं हम लोग? एकल बंधन कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करे उसको क्या कहते हैं? द्विक बंधन कहते हैं। नाम से ही एकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, तो कहता समझिएगा एकल बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन क्या कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उन दोनों के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसे एक सरल रेखा के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे बच्चों देखिए CH4 मीथेन है। अब आपको पता है कि इसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन है और, तो कार्बन जो है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते तो क्या लिखते हैं? 1s1। इसका निकालते तो क्या निकालते हैं? 1s2, 2s2 और 2p कितना? 2। इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन।
तो इस कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 करो, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब इसके पास कई गो हाइड्रोजन है, 4 गो, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन का लगा दीजिए। इसके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी भाई साहब दे दिए, ये भी भाई साहब दे दिए, ये भी भाई साहब दे दिए, ये भी भाई साहब दे दिए। अब इस कार्बन के बाद कुल कितना इलेक्ट्रॉन गिनो, कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? 2 2 4 2 6 2। हाइड्रोजन का भी पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा का तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? पहला कक्षा का तत्व है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इन भाई साहब का भी, ये भाई साहब का भी हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं है ना। और भी चलिए मान के चलिए, और भी एग्जांपल हम आपको बताते, जैसे इसी पर लेते चलते हैं अभी। जैसे आपको दे दिया क्या, C2H6, कार्बन कई गो? 2 गो। हाइड्रोजन कई गो? 6 गो। तो चलिए कार्बन, एगो कार्बन ले लिए, एगो कार्बन ले लिए। इन कार्बन के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है? 4 4 गो। इसके भी। अब हाइड्रोजन कई गो है? 6 गो। एगो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एगो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एगो यहाँ हाइड्रोजन जोड़, कहिएगा सर यहाँ भी जोड़ दीजिए, होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको कार्बन का भी पुराना है और हाइड्रोजन की संख्या भी पुरानी है। अब देखो तो, अब देखो ना इधर, यहाँ भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, पूरा के नहीं पूरा 8 गो पूरा रे। ये पूरा कि नहीं पूरा है कि नहीं है? घेरा देखो, घेरा, सब्जी वाला घेरा नहीं। हाँ, यहां पर इस घेरा को देखिए कि ये जो बंधन है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन में भी साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्बन, लेकिन कितना? एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है कि नहीं है? कहता तू भी देगा तभी हम तुमको पुराएंगे, नहीं देगा तो तुमने भी हम अष्टक को पुराएंगे। कोई तुम्हारा हम नौकर हैं? तुम दो हम भी तुमको देंगे, हम भी अपना आपको स्टेबल बनेंगे, तुमको भी हम स्टेबल बनाएंगे। कहता है कि यदि हम तुमसे साझा करें तो हम तो मजबूत होंगे ही, तुमको भी ना मजबूत करेंगे। इस प्रकार से क्या एकल बंधन का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे और भी एग्जांपल देखो, जैसे H2, जैसे इस हाइड्रोजन भाई साहब के भी पास कितना इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन भाई साहब के पास कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी बना कर लेगा, एकल बंधन में बन रहा है। अब देखो Cl2 में भी देखो, Cl2 भी बनेगा। देखो इस क्लोरीन के पास कई गो इलेक्ट्रॉन, 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है बारीक कक्षा में। इस क्लोरीन के भी पास कई गो इलेक्ट्रॉन, 7 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा, ये भी अब 8 को पुर गया और ये भी आपका क्या हो गया 8 को पूरा कि नहीं पूरा। तो ये सब भी क्या है आपका एकल बंधन का क्या है एग्जाम्पल है। एकल बंधन का एग्जाम्पल का मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा साझा करेगा। क्लियर है यहाँ तक। द्विक सहसंयोजक बंधन क्या है? द्विक सहसंयोजक बंधन का तक समझिएगा कि जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है साझा होता है, तो उन दोनों के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसे किस चीज से डबल रेखा से दर्शाया जाता है। देखिए नाम से ही याद रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। हम आप लोग को बार बार एक ही चीज कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं ना कि रटने लगते हैं। हम कह रहे हैं एकल है, तो एकल का मतलब क्या होता है एक, यानी एक बंधन है। हम पढ़ रहे हैं, अब इतनी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। बंधन पढ़ रहे हैं तो बंधन का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होगा।
तो जब साझा हम लोग पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक बन रहे, नाम ही है सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब क्या, हम भी आपसे साझा करने के लिए तैयार है, आप भी हमसे क्या कीजिए, साझा कीजिए। अब एकल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ना साझा करेगा। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों साझा करता है, क्योंकि परमाणु का 3 गो मौलिक कण होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाहरी कक्षा में ना, तो जो बाहरी कक्षा में रहेगा वही ना साझा करेगा। जो नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो थोड़ी साझा करता है। बाहरी कक्षा में, क्योंकि अष्टक किसको पुराना है, बाहरी कक्षा को, तो बाहरी कक्षा में है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ही ना त्याग और ग्रहण करेगा या साझा करेगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं साझा करता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के क्या होता है, नाभिक में होता है, और बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, कम और ज्यादा रहती है। कम और ज्यादा का कहने का मतलब क्या, अपने अष्टक से कम रहती है या अपने अष्टक से क्या रहती है, अष्टक का मतलब क्या, या तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहता है या 8 इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है, ज्यादा होता है। तभी तो वो क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, साझा करेगा या त्याग और ग्रहण करेगा। तो यहां पर द्विक है, तो द्विक का मतलब क्या, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कैसे। जैसे मान के चलिए O2 है, जैसे O2 है, तो O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। तो ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो जानते हैं ना, कितना होता है, 8। यदि इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p कितना, 4, 2 4 2 कितना, यानी क्या, इसके भी पास कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, इसके भी पास कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में क्या, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझा हुआ। तो अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 को पुर गया ना। इसके भी पास देखिए पूरा 8 को। ऑक्सीजन तो कभी ओ रूप में रहता नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा क्या रहता है, O2 के रूप में। हाँ, तो O2 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता, अब बना लेता क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे फिर और देखिए एग्जांपल, जैसे C2H4 है, क्या है, C2H4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एथीन। एथीन है, इसका नाम है क्या है, एथीन। 2 गो कार्बन है, पढ़ाएंगे जब कार्बन चैप्टर पढ़ाएंगे तो देखिए कार्बन कार्बन, देखिए आपको कल पढ़ाए थे कार्बन के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो। तो 2 गो यहाँ दे दीजिए, दिखा दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, कहीं भी लगा सकते हैं, चारों तरफ में कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ भी हम लोग 2 दे दिए, एक इधर दे दिए, एक इधर दे दिए। अब हाइड्रोजन इसके साथ कई गो जुटना है, 4 गो। एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एगो हाइड्रोजन क्या यहाँ दे दिए। अब इस हाइड्रोजन के पास भी कई गो इलेक्ट्रॉन, एगो, इस हाइड्रोजन के पास भी कई गो इलेक्ट्रॉन, एगो, इस हाइड्रोजन के पास भी कई गो इलेक्ट्रॉन, एगो, इस हाइड्रोजन के पास भी कई गो इलेक्ट्रॉन, एगो। अब क्या करा, देखिए यहां तो हाइड्रोजन क्या, अब देखिए यहां पर 2 2, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा, 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया। तो अब देखो तो इसके पास 2 दूनी 2 6 2, देखो ऐसे करके बना लिया। ये इसका भी देखो, यानी क्या, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है ना, ये इसमें भी है और इसमें भी है। यानी क्या, ये क्या कर रहा है, आपका 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। कोई दिक्कत है देखिए ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो डबल ए बॉन्ड बन रहा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डबल बॉन्ड। मतलब क्या, द्विक सहसंयोजक बंधन का क्या होता है, निर्माण होता है। कब, जब 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। अब इसको याद करने के कहता कि हम क्या बोल रहा कि रात में नहीं याद, इसमें याद करने वाला क्या था, क्या था इसमें याद करने वाला, बताओ ना, इसमें क्या था याद करने वाला। आयनिक बंधन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करने से होता है। एक लाइन, एक माइंड में एक चीज सेट करना है कि हमको क्या है, क्या कल पढ़ा है। इसका जानता है मुख्य रीजन क्या है, संतोष, तुम लोग घर पे सही से पढ़ते नहीं हो। कोई विद्यार्थी कमजोर और कोई विद्यार्थी तेज नहीं होता है, इतना बात दिमाग में बैठा लो। आज के समय में, आज के समय का तो छोड़ो, आज तो बहुत
फैसिलिटी है कि आपके पास यदि आप क्लास में नहीं समझ चुके हैं तो हर टीचर का कहीं ना कहीं, जैसे मेरा है चाहे कोई भी और भी टीचर है, उनका क्या है, कहीं ना कहीं वीडियो आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक के नाम से केवल सर्च कीजिए ना, आपको कम से कम हमको लगता है 1000 टीचर का वीडियो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये बहाना जो है ना कि सर हम यहाँ चले गए, हम वहां चले गए, अब चले गए तो क्या हो गया, एक कितना देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट का हम वीडियो यही होगा ना, उतना मिनट आपके पास टाइम नहीं है। खाना खाने के बाद उतना मिनट अपना देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो सो आप कीजिएगा नहीं तो बहाना मारिएगा क्या कि सर हम खेत चले गए, हम ये करने लगे। देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी बहाना नहीं मारता है, इतना बात दिमाग में बैठा लो। समझ गए ना? पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी बहाना नहीं ढूंढता है। जिसको पढ़ना रहता है ना, वो रात के अंधेरा में, हम लोग तो कहें कि हम लोग उस समय में पढ़े हैं, हाँ, कि जब घर में, हमारे घर में क्या होती थी, डिबिया होती थी, डिबिया में हम लोग पढ़े हैं। लालटेन तो छोड़ दो, लैम्प तो छोड़ दो, डिबिया में हम लोग पढ़े हैं जिस समय हम लोग पढ़ते थे 8 क्लास तक। उस समय तो लाइन भी नहीं आया था, तो घर घर में लाइन है, बिजली की सुविधा है, मोबाइल है। उस टाइम में किसके पास मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, समझ लो। तो उस समय में हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं? पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी बहाना नहीं मारता है, इतना बात दिमाग में बैठा लो। आप अभी किस पर्पस से जुड़े हुए हैं हमसे? शिक्षा से ही ना। जब आप शिक्षा पर समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इस शिक्षा का जुड़ने का क्या फायदा? इसलिए कहते हैं कि बहाना मत ढूंढिए, आप लोग पढ़िए, ये समय व्यतीत हो जाएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा जिंदगी में कभी की पढ़ने के लिए। क्योंकि उम्र के साथ साथ क्या होता है, जिम्मेवारियां भी बढ़ती है। आप लोग बचपन में थे, आपको कोई काम नहीं मम्मी पापा कहते होंगे करने के लिए। आज थोड़ा बड़ा हो गए हैं तो घर का थोड़ा, लड़की लोग कहते थोड़ा बर्तन मार दो, लड़का कहते चलो खेत में धान रोपने के लिए लड़की को ले जाता है। इसके यहाँ है, ये जाता ही है, लड़की जाती है। तो जिसके घर में जो काम है वो तो काम करना पड़ेगा ना। अब काम को कहिएगा कि अब पढ़बो करेंगे, काम भी, तो भाई काम के साथ ऐसा थोड़ी है कि काम के साथ पढ़ाई नहीं होता है, काम के साथ पढ़ाई भी होता है। ऐसा कोई कहीं पर नहीं लिखा है कि हम काम कर लेते आज नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़िएगा तो दूसरे का क्या लीजिएगा, आपका नुकसान होगा। तो समझ गए कि ये द्विक सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? द्विक सहसंयोजक बंधन नाम से ही स्पष्ट है, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। द्विक सहसंयोजक बंधन मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा। हाँ, एग्जाम्पल आपको समझना है कि कौन सा किस प्रकार का, हाँ, आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और किस प्रकार का अणु या यौगिक का निर्माण करेगा, किस प्रकार का उसमें रासायनिक बंधन बनेगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन परिभाषा तो याद कर सकते हैं। अब जैसे O2 याद नहीं रहता, ये आप पढ़े नहीं है, तो ये मेरा काम है। टीचर का काम क्या है कि उन चीजों की जानकारी देना जो बच्चों को पता नहीं है। लेकिन जो शब्द की भाषा होती है वो क्या हम आपको पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे? हम यही ना समझा देंगे। आप भी बोलिएगा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, हम भी वही बोल रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। अब वो साझा कैसे कर रहा है, ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि हम आपको क्या करें, समझावे, सिखावे कि कैसे साझा कर रहा है। हम ये नहीं सिखाएंगे आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा याद करने के लिए। याद तो आपको खुद करना है, समझना आपको खुद है। मेरा केवल काम वो है कि जिन चीजों से आप अभी क्या है, आपको जानकारी नहीं है जिन चीजों की, हम उस चीज को आपको क्या करें, जानकारी दे दे। हम किताब नहीं पढ़ा सकते हैं, हम किताब पढ़ाएंगे, हमको क्षमता है किताब पढ़ाने की? हम केवल उतना ही चीज बताएंगे जो किताब में लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, हम वो चीज समझाएंगे आपको। अब कहिएगा सर भाषा समझाइए, भाषा थोड़ी है, आप भी हिंदी वही पढ़ते हैं, हम भी हिंदी वही पढ़ेंगे। तो जो उस वाक्य का जो मेन अर्थ होता है, केवल मेरा काम कितना है, उसको समझा देना। क्लियर है? द्विक में ये हो गया। अब फिर उसी प्रकार क्या आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन है। क्या है आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन? क्या कहता समझिए, कहता कि जब 2 परमाणुओं के बीच, अब उसमें 2 था, अब इसमें क्या है 3 है, तो कहता कि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। तब उन दोनों के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं,
त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसको ट्रिपल रेखा, ट्रिपल मतलब क्या, 3 गो समांतर रेखा, 3 गो समांतर रेखा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसमें कौन सा यौगिक बनेगा तो वो हम आपको दिखा देते हैं, समझिए। जैसे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का, जैसे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है आपके पास, 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना 3, देखो तो 2 और कितना 5, 5 2 7 पुर गया। यानी कहने का मतलब क्या कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 को इलेक्ट्रॉन, तो 3 को ये साझा करेगा तभी नाक पुरेगा। तो यानी नाइट्रोजन ये भी है और नाइट्रोजन ये भी है, तो कहीं पर 2 को दिखा दीजिए, इसे करके यहाँ 3 दिखा दीजिए। अब देखिए तो पूरा कि नहीं पूरा, हाँ या नहीं, है कि नहीं, 3 दूना 6 2, 3 दूना 6 2, पुर गया कि नहीं पुर गया। उसी प्रकार मान के चले और दिया रहेगा, जैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे C2H2, C2 कार्बन का हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन का परमाणु बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 गो, एक इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दीजिए। हाइड्रोजन 2 ही को जोड़ना है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, हो गया। यहाँ लगाइए, इन दोनों में देखिए पुर गया, 8 को पूरा, इधर से भी देखिए 8 को पूरा कि नहीं पूरा। तो इसमें किस प्रकार का है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा यौगिक जो आपके पास है उसमें किसमें डबल बॉन्ड लगेगा, किसमें सिंगल बॉन्ड लगेगा और किसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो ये था आपका क्या, एकल बंधन की पहचान, द्विक बंधन की पहचान और ट्रिपल बंधन, त्रिक बंधन की, समझ गए ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपको पढ़ना था क्या, सहसंयोजक बंधन में। किस पे, सहसंयोजक बंधन में। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए कि सहसंयोजक बंधन का विशेषता, जिस प्रकार से आयनिक के बारे में पढ़े ना, उसी प्रकार से क्या सहसंयोजक बंधन जो बनता है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो जैसे पहला पॉइंट देखिएगा क्या है, कहता कि ये यौगिक उदासीन अणुओं के द्वारा बने होते हैं। अब उदासीन अणुओं का मतलब क्या समझिएगा, ये यौगिक जो है उदासीन अणुओं के द्वारा बने होते। उदासीन अणु का क्या कहने का मतलब, उदासीन अणु का कहने का मतलब क्या कि ये जो आपको जैसे अभी समझिएगा, समझो जैसे O है तो O के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो, यहाँ भी O के बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो। तो ये जो साझा कर लिया ये 8 को पुरा लिया। तो अब जब ये 8 को पुरा लिया तो 8 जब पुरा लेता तो वो क्या बन जाता है, उदासीन। 8 जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि ये यौगिक जो है ना क्या होते हैं, उदासीन अणुओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है इनके बीच का आकर्षण बल आयनिक आकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों होता है कम, ऐसा इसलिए होता है कि ये हमेशा क्या रहता है, दोनों आपस में क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, यानी क्या हमेशा साझा करते ही रहता है। लेकिन आयनिक बंधन में क्या होता है, एगो पूरा का पूरा उसको क्या कर देता है, दे देता है, पूरा दे दिया, तुम मजबूत हो जाओ, हम भी इधर क्या हो गए, मजबूत हो गए, हमको अब देने लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुम भी हमको देते रहो, हम भी तुमको देते रहेंगे, तभी जा करके। तो इसका बंधन क्या होता है, आयनिक बंधन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। और आयनिक बंधन जल्दी टूटता नहीं है, आयनिक बंधन जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन ये बंधन क्या होता है, टूट जाता है। पढ़ेंगे हम लोग, ये भी क्या होता है, टूटता है। फिर है कहते इस प्रकार के यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस के रूप में होता है, किंतु कुछ क्या होता है, ठोस रूप में रहता है, जैसे यूरिया ग्लूकोज। कहता है कि सहसंयोजक बंधन जो है ना ये किस रूप में अधिकांश रहता है, द्रव के रूप में। किसके रूप में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो किसमें, ठोस रूप में उपस्थित होते हैं। अपवाद में क्या है, यूरिया और क्या, ग्लूकोज। फिर है कहता है इसके यौगिकों का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। उसका क्या होता था, उच्च होता था। किसका उच्च होता था,
आयनिक का। द्रवनांक और क्वथनांक का मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी टूटने की जो दर है और उबलने की जो दर है वो आयनिक का ज्यादा होता था। किसके तुलना में, किसके तुलना में, सहसंयोजक बंधन की तुलना में। फिर है, कहता कि इसके यौगिक जल में प्राय क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अविलय का मतलब क्या, घुलता, लेकिन वो क्या होता था, विलय होता था। वो क्या होता था, और जब वो विलय हो जाता था तब ये जाकर वो विद्युत का क्या होता था, सुचालक होता था। तभी जाकर के क्या होता, वो विद्युत का सुचालक होता था। लेकिन ये क्या है, अविलय, किंतु कुछ कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, प्राय क्या होता है, कहता है कि किंतु कार्बनिक विलायकों में ये क्या होता है, प्राय क्या होता है, विलायक होते हैं। अब कहेगा कि सर कार्बनिक विलायक क्या होता है, तो जैसे मान के चलो एसीटोन हो गया, एसीटोन ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक है। हाँ, एथेनॉल ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक है, ठीक है ना। तो जो कार्बनिक विलायक होगा उसमें ये क्या होगा, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या आपका, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये भी क्या है, एथेनॉल है। ये क्या आपका, एथेनॉल, जो द्रव रूप में रहता है। किस रूप में, तो ये कार्बनिक यौगिक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। समझो क्या कहता है, ये यौगिक जल में प्राय क्या होता है, अविलय होता है। कि ये यौगिक जल में प्राय, ये यौगिक मतलब कौन, स्वसंयोजक यौगिक जो बना है, स्वसंयोजक बंधन के द्वारा जो बना यौगिक है वो जल में क्या होगा, अविलय होगा। अविलय का मतलब क्या, नहीं घुलेगा। लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये क्या होता है, घुल जाता था। कार्बनिक विलायक क्या हमारा, जैसे क्या है, एथेनॉल है, एसीटोन है, इन सब में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उसमें क्या होता है, ये सब क्या द्रव रूप में रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये घुल सकता है। फिर कहता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। हाँ, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक, यानी क्या, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं होगी, कोई पूछेगा। हाँ, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। सारा का सारा क्या करता है, स्वसंयोजक में भाग लेकर के अष्टक को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। इलेक्ट्रॉन तो, अरे कहता है कि सुचालक तो तब होगा, सुचालक का मतलब क्या, विद्युत धारा का प्रवाह होना। सुचालक का मतलब क्या, विद्युत धारा का प्रवाह होना। तो विद्युत धारा कब प्रवाह होगा, जब उसके पास क्या रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन इसके पास जैसे मान के चलो CH4 बनाया, तो CH जो 4 बनाया तो कार्बन, हाँ कार्बन लो, अब इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, एक भी जगह इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 8 का तो 8 पुड़ गया इसके पास ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली रहेगा तभी ना क्या करेगा, ये साझा मतलब किसी को देगा, लेगा तब ना, इसके पास लेगा देगा तभी ना इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रवाह होगा। अब तो ना ले रहा है ना दे रहा, तो इसके पास ना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, ना इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, तुम्हारा कुचालक होगा। वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, अरे गेट